Hello dear student. Dear student, today we start a new topic, shortcut of the to find the square. स्टूडेंट हम लोग आज क्या करेंगे, हम ट्रिक सीखेंगे किसी भी नंबर के स्क्वायर फाइंड करने का शॉर्टकट ट्रिक. विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट ट्रिक यू कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विद इन फ्यू सेकेंड या यू कैन से दैट विद इन 5 सेकेंड. आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको 5 सेकेंड लगेंगे और आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं 1 से लेकर 1000 तक के नंबर्स की बात कर रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट, आई होप सबको स्क्वायर तो पता ही होगा कि स्क्वायर क्या होता है. किसी भी नंबर में स्क्वायर क्या है, मतलब उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना, रिपीट करके मल्टीप्लाई करना. फॉर एग्जाम्पल जैसे लिख दिया जाए 32 का स्क्वायर. अब आपको डियर स्टूडेंट 32 का स्क्वायर निकालना, तो आप करते क्या है, 32 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं. बट यहाँ पे हमें सीखना क्या है, मैथमेटिक्स क्या करती है, मैथमेटिक्स हमें ये सिखाती है हाउ टू रिड्यूस द टाइम को कैसे कम कर किया जाए. यहाँ पे हमें यही सीखना है. और शॉर्टकट जो ट्रिक होती हैं ये हमें यही सिखाती है कैसे हम टाइम को सिक्योर करें, टाइम को कैसे बचाएं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्वेश्चन कोई भी हो ईजी से सॉल्व हो जाए और टाइम लेस टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट स्क्वायर शॉर्टकट टू फाइंड द स्क्वायर. सबसे पहले हम जो स्क्वायर फाइंड करेंगे वो उन नंबर्स का करेंगे जिनके इनमें 5 है तो हमारे पास ट्रिक, लेकिन हम इन 5 में उन नंबर का स्क्वायर फाइंड करने सिखाते हैं. बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है. एक स्टेप आपको फॉलो करना है, सॉरी यू कैन फॉलो 2 स्टेप एंड यू कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर हुज इन विथ 5. स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास है 15. यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 15. तो डियर स्टूडेंट ये बताइए 15 के इन में क्या है, 5. इसमें कोई भी नंबर लीजिए, 25, 35, 45 लाइक दैट. अब हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर फाइंड करना है. तो सिंपली आपको करना क्या है, यू हैव टू डू स्टेप फर्स्ट आपको क्या करना है, इनमें 5 है तो 5 का स्क्वायर आप सबको पता होगा. 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25. वी राइट 25. 5 का स्क्वायर 25, तो वी राइट 25. नाउ स्टेप सेकेंड. फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इनमें जो 5 है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या राइट 25. सेकेंड स्टेप आपका लिखा है, इट्स वेरी सिंपल. जो सेकेंड डिजिट है, सेकेंड डिजिट के नंबर को, मतलब सेकेंड डिजिट के जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन उसके जस्ट बगल वाले नंबर से, जस्ट बगल मतलब उससे बड़े वाले नंबर, एक बड़े. जैसे 1 से बड़ा क्या होता है, 1 से बड़ा 1 के बाद जस्ट क्या आता है, यानी 1 का आप कह सकते हैं सक्सीजर. 1 के बाद आपका आता है 2, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 1 2 जा 2, दैट इज 225. बहुत सिंपल सा. ये हमने आपको स्टेप समझाया, इसलिए आपको लग रहा है कि इतना समय लग गया. एक और समझा के आपको दिखाते हैं. फिर 5 का स्क्वायर 25 आपने लिखा. अब 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम एक ज्यादा, 2 से ज्यादा क्या होते हैं 3, 2 3 जा 6. वेरी सिंपल. अब आप ज्यादा से ज्यादा 1 सेकेंड नहीं 2 सेकेंड में आप कर सकते. 5 का स्क्वायर 25 और 3 4 जा 12 स्क्वायर. 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 5 जा 20. आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर हुज इन विथ 5. ऐसे ये ऐसा शॉर्टकट ट्रिक है जिसके इन में क्या हो 5, तो उनको आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट. आई होप आपको ये क्वेश्चन इस ट्रिक समझ में आया होगा. अब हम दूसरी ट्रिक पे आते हैं. अभी आप बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो उन नंबर्स की बात है जिनके इन में 5 है. अब मान लीजिए इन में 5 ना हो तब क्या करेंगे. सबके पेरेंट्स बच्चों के माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इन में 5 ना हो तब क्या करेंगे. तो पहला मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो इन में 5 आ रहा है ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा. अब हम दूसरी
ट्रिक पे चलते हैं, उसमें ये सीखेंगे जिसके इनमें 5 नहीं आ रहा है उनको कैसे, उनका कैसे आप स्क्वायर फाइंड करेंगे। चलिए उन नंबर्स पे आते हैं। यहाँ पे भी 2 स्टेप फॉलो किया हम लोगों ने। अब उन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करते हैं जिनके इनमें 5 आपका नहीं आता है। देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी 2 स्टेप फॉलो करना है। यू हैव टू ओनली फॉलो 2 स्टेप और यू कैन फाइंड द स्क्वायर। स्क्वायर फाइंड करने के अब क्यों आपको ये शॉर्टकट ट्रिक सिखाई जाती है। अब इन फ्यूचर आप आगे चल के जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे कैसे टाइम को सिक्योर किया जाता है, टाइम को कैसे कम किया जाता है, वहीं पे शॉर्टकट काम देते हैं आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जैसे मान लेते हैं कि जिसके इनमें 5 नहीं, नंबर से बात करते हैं। हमने एक नंबर ले लिया 32। अब 32 का आपको स्क्वायर करना है। 32 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करने के लिए अब ये ट्रिक 5 वाला नहीं काम करेगा आपका। वो ट्रिक केवल 5 नंबर थे जिसके इनमें 5 होगा, उसके लिए वो ट्रिक हमने बताया जो लास्ट ट्रिक था। यहाँ पे क्या करना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपके पास 2 डिजिट है, दोनों डिजिट को ऐसे सेपरेट कर लीजिए। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर होता है 4 को हम 2 डिजिट में लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर होता है 9 को भी 2 डिजिट में लिखेंगे। आई होप समझ में आ ही रहा होगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करना है, इस नंबर और इस नंबर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीनों को आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। 3 2 जा, बोलिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। वो हमने यहाँ बीच में लिख दिया। बीच में 12 कैसे आया समझ में आ रहा सब लोग को। करना क्या है, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9 एंड 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब आपको ये नंबर लिखा 4, इस डिजिट को इसके साथ ऐड कर दिए तो 0 + 2 करेंगे दैट इज 2, कैरी को सी है, और इस डिजिट में यहाँ 9  over 10 दैट इज अवर स्क्वायर ऑफ 32। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लग रहा होगा सर इतना टाइम लग रहा है, अब ये समझाने के लिए है। अब अगर इसको आप इजी वे में कोई भी नंबर ले लीजिए 46 फटाफट कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर का 36, 4 का स्क्वायर का 16, 4 6 जा 24, 24 2 जा 48। अब क्या करेंगे, ये 6 लिखा, इसको यहाँ ऐड किया 8 and 3 11, कैरी 1 1 4 5 5 6 11, कैरी आपका व्हाट्स कैरी 1 1 1 2, so 2 1 1 6 दैट इज 46 स्क्वायर। तो आई होप ये स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।